इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पूछा गया। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, ऐसे ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है, और जिसका जो सीक्रेशन होता है उसको हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलता है, जैसे हमारा एक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल आता है कहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर आता, कहाँ पर आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड पर आता, और यहाँ से ए हार्मोन लगता है। फिर ए हार्मोन भी नर्वस सिस्टम पर जाता है। इस कारण कह सकते हैं नर्वस सिस्टम से पूरा कंट्रोल होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी, ये तो सही है, बट नॉट वाइड वर्सा, मतलब इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइड वर्सा, मतलब बोल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी रेगुलेट करती है न्यूरल एक्टिविटी, बट न्यूरल एक्टिविटी एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट नहीं करती। ये तो हमारा गलत हो, क्योंकि दोनों चीज़ करती है। फिर जो मैं लिखा न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट, तो इसमें बोला न्यूरॉन्स रेगुलेट करते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटी को, बट क्या बोला, बट जो हमारे एंडोक्राइन एक्टिविटी न्यूरॉन को रेगुलेट नहीं करते, ये भी गलत हो गया। फिर इसमें बोला एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें बोला गया है ये सही होगा, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और रेगुलेट होती है न्यूरल एक्टिविटी से, और हमारा नर्वस सिस्टम वो भी एक रेगुलेट होता है एंडोक्राइन, मतलब कह सकते हैं जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, तो नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा किसको, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। अब यहाँ से जब कुछ निकलेगा तो ये भी नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज सकती है, क्योंकि हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। तो इस कारण दो चीज़ों के बीच में हम कम्युनिकेटिंग करवा रहे हैं, तो इस कारण कह सकते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और नर्वस सिस्टम के कारण रेगुलेट होती, और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता वो भी रेगुलेट हो सकता है, किसके कारण रेगुलेट हो सकता है, हार्मोन्स के कारण या एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण। तो इस कारण इसका आंसर क्या होगा, सी होगा।